नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फुल मून से इंस्पायर्ड है। तो फुल मून पर आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेजेस, आइए देखते हैं। स्पेशल मैसेजेस से ऊपर आज हम ये देखेंगे कि बेसिकली आपके लिए क्या अच्छी कुछ न्यूज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ठीक है? क्या कुछ अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? ये ओपन एंडेड रीडिंग है, मुझे भी नहीं पता कि क्या आएगा। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, बिकॉज़ मैं इसमें कोई ना कोई टॉपिक नहीं डालना चाह रही। मैं सिर्फ़ ये देखूँगी कि आपके लिए क्या आ रहा है अपकमिंग फुल मून के अंदर, क्या गिफ्ट्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं मेरे हाथ में जो टैरो है मैं उसी से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मेरे हाथ में जो कार्ड्स हैं मैं उसी से ही स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। देन वी विल मूव ऑन टू टैरो डेक्स कि क्या आता है। एंड ये जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस वगैरह सब मेंशन है। ओके ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, आइए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या है। ओके, एट द बैक वी हैव राइडर, समवन इज मूविंग टुवर्ड्स यू। वी हैव आउल, समवन इज मूविंग टुवर्ड्स यू, जो आपके कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन में पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जिनके साथ आपकी अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं आप जिनके साथ रहोगे, ठीक है? आपका लाइफ पार्टनर होगा। इस तरीके से ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ फीमेल, ये एक फीमेल हो सकती हैं। ओके, वी हैव फिश, वी हैव सिकल, वी हैव द की एंड वी हैव द क्लॉक टावर। अ वेरी मेसी एनर्जी। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आकर आपसे, ये नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड वे में आएंगे प्रॉपरली शब्दों का प्रयोग करेंगे। हो सकता है ये आपको किसी मेसी जगह पे मिले, या किसी ऐसी सिचुएशन में मिले जब आप बहुत सारी चीज़ों से उलझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, एंड ये पर्सन प्रॉपर वर्ड्स वगैरह ना बोले, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने ये आपको प्रॉपरली वर्बली एक्सप्रेस ना कर पाएँ। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी ये पर्सन का ट्रस्ट इशू हो आपके प्रति, या आपका ट्रस्ट इशू हो इनके प्रति। द मोमेंट ये पर्सन आपकी तरफ मूव करते हैं या ये आपसे मिलते हैं, या हो सकता है ये आपके कोई पुराने लवर हो, कोई पुराना कनेक्शन हो आपका जो बहुत लंबे टाइम से चल नहीं रहा है, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने झूठ बोला था, डिसीव करा था दूसरे को, या मैनिपुलेट करा था, या किसी तरीके की क्लेवरनेस शो करी थी, कन्विंस करा था, ठीक है? इस तरीके से एनर्जीज़ हो सकती हैं, ठीक है? बेसिकली एक नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन ये भी हो सकता है कि एक पर्सन ने दूसरे को ब्लॉक कर दिया, सडनली घोस्ट कर दिया, ठीक है? अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन कट कर दिया, एंड ये पर्सन दोबारा आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? वॉक कर कर आई एम गेटिंग वॉक करके, आई डोंट नो, बट दोबारा आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? ये ट्रैवलिंग कर कर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इवन आपको ये भी बता सकते हैं कि कैसे आपके बिना ये अधूरा फ़ील करते थे, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप दोनों आइडेंटिकल पर्सन्स मुझे यहाँ पे लग रहे हो, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के जैसे हो, ठीक है? यू कैन बी कॉल्ड अ सोलमेट, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के जैसे हो। आप दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो। आप दोनों की कंपनी एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड मे बी दिस इज़ द राइट टाइम। आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे इस कनेक्शन का। बहुत लंबे टाइम से आप प्रे कर रहे थे, वेट कर रहे थे, आप विश कर रहे थे कि ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए, ये पर्सन दोबारा से आपको रिलेशनशिप के लिए बोले या कमिटमेंट के लिए बोले, ये पर्सन दोबारा से आपको कम्युनिकेट करें, ये खुद से आपके पास आए, ठीक है? आप ये बेसिकली इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि खुद से आपके पास आए, क्योंकि आप इनके पास तो जा सकते थे, लेकिन ये पर्सन खुद से आपके पास आए, ये खुद से आपके पास आकर अपनी माफ़ी माँगे, खुद से आपके पास आकर एक रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करने को बोले, खुद से इस लॉक्ड डोर को अनलॉक करें। इस तरीके से आप ज़्यादा सोच रहे थे, एंड यहाँ पर कहीं न कहीं ओपननेस क्रिएट हो गया अब इस कनेक्शन में, एक ऑनेस्टी क्रिएट हो गया अब इस कनेक्शन में, मैनिपुलेशंस अब नहीं होंगे, एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक अब एक सिलेक्टेड कनेक्शन रहेगा। पहले तो हो सकता है आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी जब ये पर्सन रहे हों, या इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, इन और भी पर्सन रहे हों इनकी लाइफ़ में या आपकी लाइफ़ में उस टाइम पीरियड पे। लेकिन अब ये पर्सन कहीं न कहीं सिलेक्टेड हैं, इन्होंने सिलेक्शन के बेसिस पे ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन इनकी आपकी तरफ है, एंड एक
सिलेक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। विद दिस क्लॉक टावर डेफिनेटली टाइम भी हो सकता है कि ये टाइम बहुत राइट है, प्रीशियस है आपके लिए, एक लकी टाइम है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बहुत कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। जो रिश्ते अभी तक बहुत स्टेगनेंट थे, मूव नहीं कर रहे थे, वहाँ से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको एक वाइस एडवाइस मिलेगी, वहाँ से आपको एक अपकमिंग टाइम पर एक मूवमेंट मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। ओके। सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी तरफ कुछ ना कुछ मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है किसी ऐसे पर्सन से जो पहले आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या आपके कोई पास से ही पर्सन मुझे रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू। या मुझे तो यहाँ पे एनर्जी यही नज़र आ रही है कि पास से कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न या रिटर्न आ रहे हैं, जिनका आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन था, एक डीप कनेक्शन था। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी तो ये फ़िलहाल मुझे माफ़ी माँगते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि ये कहीं न कहीं गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, इनको दुःख हो रहा है कि इन्होंने आपको झूठ बोला या थर्ड पार्टी सिचुएशन में लिखा या सडनली आपको कट ऑफ कर दिया या आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी या आपको वो इज़्ज़त या वो तवज्जो नहीं दिया जो आपको देना चाहिए। एंड इस वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपके पास वापस आ रहे हैं। ये आपका लकी टाइम भी हो सकता है, ठीक है? जैसे मैंने कहा, इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिल सकती है। इस टाइम पर आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफ़िट्स आपको मिल सकते हैं। आपका माइंड बहुत रिफ्रेश्ड हो सकता है। आपके सामने बहुत सारी क्लैरिटीज़ आ सकती है, बहुत सारे सच जो अभी तक आपके सामने नहीं आए थे, वो इस टाइम पीरियड में आपके सामने आएँगे। बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने अनरिवील्ड होंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस होंगे जो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? किसी के फ़ेवर में, किसी के अगेंस्ट में, किसी को आप नाराज़ भी कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फैमिली टाइम आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको कहीं न कहीं थोड़ा कमी खलेगी कि आप इमोशनली शायद अभी फ़िलहाल किसी के साथ नहीं हैं, आपको कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको समझे, ठीक है? अंडरस्टैंड करे एंड आप उसके साथ एक ओपननेस के अंदर रह सको, ठीक है? आप उसको फ्रैंकली, क्लियरली चीज़ें बता सको, उसके साथ हर चीज़ शेयर कर सको, जो आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ में बूस्ट करे, जो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे, जो आपको पुश करे आगे बढ़ने के लिए, जो बिना बोले आपको समझे। इस तरीके की एनर्जी आपको चाहिए होगी एंड दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़। तो यहाँ पर वो सारे डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ अब ख़त्म होंगे। उस सब चीज़ों को लेकर ही कहीं न कहीं सॉरी फ़ील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपने किया हो, ठीक है, एट दैट पॉइंट, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे मोस्टली ये एनर्जी लग नहीं रही है कि मोस्टली तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ आपने किया है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस टाइम पर आपने कहीं न कहीं इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था या कहीं न कहीं झूठ बोला था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन डेफ़िनेटली किसी और कनेक्शन में रहे थे। वहाँ से उन्होंने डिसेप्शन देखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी हैं, मैनिपुलेशंस देखे हैं एंड उस कनेक्शन से कट होके ये दोबारा से इस कनेक्शन में आ रहे हैं। इस कनेक्शन को कहीं न कहीं से रिचार्ज कर रहे हैं, रीएनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव चैरियट। लॉट ऑफ मूवमेंट्स, ये पर्सन मुझे मूवमेंट करते हुए बहुत नज़र आ रहा है। आपकी तरफ कोई ना कोई आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई कमिटमेंट आ रहा है, कोई नई एनर्जी आ रही है। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है या कोई नया पर्सन आपके पास आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप पिछले कुछ महीनों से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो एंड उसी का ही नतीजा है कि आपको ये नई अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। देखिए, वी हैव एम्परर एनर्जी। सारे डोमिनेटिंग एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे कहीं न कहीं अब आप राइट और रॉन्ग की तरफ देखोगे। आपको लगेगा कि ये ठीक है या नहीं है, इस पर्सन को एंटर होने दिया जाए, नहीं होने दिया जाए। इस पर्सन के ऊपर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। यू आर हाईली इंडिसिसिव। आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मे बी आप चाहते तो थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन जब ये वापस आए हैं तब आप श्योर नहीं हो, आप श्योरिटी की एनर्जी में नहीं हो। आपका माइंड क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या इन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। आपका मन तो है, आप एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो, इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी फील करते हो, लेकिन पास्ट की जो भी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करी है, पास्ट में जो कुछ भी आपने फेस करा, फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसल्ट हो सकती है, किसी तरीके का इंसल्ट इन्होंने पर्सन ने आपको करा है। इन्होंने आपको खुद से कमतर बताया है, खुद से कमतर आंका है या आपको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील कराया है, इस तरीके से भी हो सकता है। वर्बली बहुत अब्यूज़िव एनर्जीज़ रही हैं इनकी।
तो आप यहाँ पे श्योर नहीं हो, हालाँकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा है। आप कहीं न कहीं इस कनेक्शन को दोबारा चाहते भी होंगे अपनी लाइफ़ में, बट जब ये कनेक्शन वापस आएगा, जब ये पर्सन वापस आएँगे, तब आप हाईली इंडिसिसिव हो जाओगे एंड आप कहीं न कहीं एक डिसीज़न नहीं ले पाओगे। आप ट्राई करोगे, ठीक है, आप कुछ टाइम तक तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप इन्हें जज ही करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है, देखोगे कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। किसी तरीके के फ़ैसले पर आप एकदम नहीं पहुँचोगे, किसी तरीके का फ़ैसला आप एकदम नहीं सुनाओगे, हालाँकि आप इन्हें जाने भी नहीं दोगे, फॉर मोस्ट ऑफ यू आप इन्हें जाने भी नहीं दोगे। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ़ में आएँगे, ठीक है, एंड ये जब आपकी लाइफ़ में आएँगे, बहुत क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे, बट आएँगे बहुत तेज़ी से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली विदिन फ्यू आवर्स ये पर्सन आपकी लाइफ़ के अंदर एंटर हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, कुछ घंटों में ही आपकी लाइफ़ पलट जाए, कुछ घंटों में ही आपको बेनिफिट मिल जाए, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी लाइक ये पर्सन बहुत ही है ना हेल्पिंग एंड सपोर्टिव नेचर्स में यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विदिन, अगर मैं घंटे बोलूँ तो विदिन 6 टू 12 आवर्स या विदिन 24 आवर्स भी यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख सकता है, ठीक है। विदिन 6 टू 12 आवर्स, विदिन 24 आवर्स, विदिन 6 डेज़, ठीक है, विदिन 12 डेज़, विदिन 24 डेज़, इस तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख सकता है। 4 डेज़, विदिन 4 डेज़, ठीक है। इस तरीके से मतलब विदिन डेज़ आपको यहाँ पर ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, ये टाइम फ्रेम दिख सकता है। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जब मैंने अपलोड करी है उसी टाइम से। जब से आप ये वीडियो देख रहे हो डेफ़िनेटली तभी आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी, तब से आप टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे कहीं न कहीं मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इमोशनली आप इनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हो और जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँगे, रिटर्न करेंगे, तब आप थोड़ा-सा बैक स्टेप लोगे। एक तरीके से यू विल जस्ट लाइक ओके फाइन, लेट्स सी, लेट देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या डिसीज़न लेना बनता है। आपने इस बीच में फाइनेंशियली बहुत डेवलप करा है, इस बीच में आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, अपनी एनर्जीज़ बहुत चेंज करी है, अपनी थिंकिंग बहुत चेंज करी है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग रहते हो, ठीक है, जगह बहुत फ़र्क है, एक-दूसरे की स्टेट अलग है, सिटीज़ अलग हैं, ट्रैवल करना पड़ेगा, इस तरीके से हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको वर्क के थ्रू मिले हों, फाइनेंस के थ्रू मिले हों, ठीक है, आपको अपने आपके काम के थ्रू ये पर्सन मिले हैं, आपके प्रोफ़ेशन के थ्रू ये पर्सन आपको मिले हैं। एक नई शुरुआत, एक एनर्जेटिकली न्यू स्टार्ट इन पर्सन के साथ आपका अपकमिंग टाइम पे हो सकता है। ओके, थोड़ा-सा मुझे रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी लग रही है, आप एकदम वार्म हार्टेडली तो नहीं एक्सेप्ट करोगे, लेकिन डेफ़िनेटली एक नई शुरुआत, एक नई स्टार्ट के प्रति आप ज़रूर देख रहे होंगे, बिकॉज़ कहीं न कहीं ये पर्सन आपकी विश है। ये पर्सन के लिए कहीं न कहीं आप चाहते थे कि ये पर्सन रिटर्न आ जाए आपकी लाइफ़ में। ये पर्सन दोबारा से आपको वो एक्सेप्टेंस दे दे, वो एक पॉजिटिवनेस दे दे जो आपको चाहिए, जो आप चाहते थे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है एंड वही चीज़ यहाँ पर आपको मिलती हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन आप एकदम से स्टार्ट नहीं हो रहे हो, एकदम से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हालाँकि डीप इमोशनल कनेक्शन है, तो इस वजह से आप डेफ़िनेटली स्टार्ट तो करोगे, ठीक है? एक नया कनेक्शन इनके साथ रीस्टार्ट करोगे, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लोगे एंड रीस्टार्ट करने के बाद भी आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहोगे, चेक करते रहोगे बार-बार, देखते रहोगे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं ये अपनी लाइफ़ में। लेट्स सी आपके लिए क्या है मून गाइडेंस। ओके, वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सी आपके लिए मून गाइडेंस भी यही है, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के, बहुत पास हैं आप अपने गोल्स के, अपने लक्ष्य के बहुत पास हैं। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा तो कुछ वक्त में हो सकता है आपको ये रिजल्ट दिखे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। आपको ऐसी सिचुएशंस या ऐसी सर्कमस्टांसेस मिल सकती हैं जिसमें बार बार आपको परीक्षा देनी पड़े, आपको ये चीज़ दिखानी पड़े कि आप कितने कमिटेड हैं इस कनेक्शन को लेके या नहीं हैं, या आप अपने प्रोग्रेस को लेके कितने कमिटेड हैं या नहीं हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये टाइम है कि आपको देना ज़रूरी है रेदर देन लेने के, ठीक है। इस टाइम पर आपको लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको यहाँ पे देने के बारे में सोचना चाहिए। डेफ़िनेटली पर्सन आएँगे तो लव, रिस्पेक्ट एंड केयर आपको देने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। आप लेने का नहीं सोचें इस टाइम पे, आप देते जाएँ।
वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लगे कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके लिए खुद ही कार्ड आया है कि बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल भी आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। बैक ऑफ द डेक है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून एंड सेजिटेरियस। आपकी ज़िंदगी में अब आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है, बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे गुस्से या छोटी मोटी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। एक बड़े अचीवमेंट, एक बड़ी लक्ष्य के प्रति आप अपनी लाइफ में देखिए, ठीक है, बिकॉज आप बहुत क्लोज हैं अपने लक्ष्य के प्रति। उसको देखिए, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। ये टाइम आप दीजिए, जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना आप मदद कीजिए लोगों की या खुद की, आस-पास की सर्कमस्टेंसेस की, फाइनेंशियली, और बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल भी आपकी लाइफ में पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।